गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों आप सभी को पता ही है दोस्तों कि आपकी रेगुलर आपकी जो हैं दोस्तों एनटीपीसी क्लासें चल रही हैं। और दोस्तों आज आपका पेपर है दोस्तों 23 फरवरी 2021 का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है। और इसी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आपके पास पहुंच सके। वो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य किया करें दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारा भी मन करता है दोस्तों हम अच्छा कंटेंट इससे और बेहतर जितना हो सके दोस्तों हम कंटेंट आपको उपलब्ध कराते रहें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, शेयर अवश्य किया करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हिबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है। हिबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो यह है दोस्तों आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अधिकार है आपको प्राप्त होगा। जो अनुच्छेद 32 के तहत जो आपकी रिटें जारी की जाती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, तो उन्हीं में से होता है एक आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार जो होता है दोस्तों वो आपका प्राप्त होगा आपके लिए। तो ये आपका अर्थ है दोस्तों हिबियस कॉर्पस का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछा गया है दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यह है दोस्तों आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो ये आपके इस प्रकार के प्रश्न होते हैं इन्हें आपको बहुत खासकर आपको ध्यान से देखना होता है, क्योंकि एक ही प्रश्न में दोस्तों आपके 3 से 2-3 प्रश्न जो हैं दोस्तों आपके कंप्लीट होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ज़्यादा देखा करें दोस्तों। और आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, रेलवे का आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए या एसएससी का उठा लीजिए या अन्य कोई एग्ज़ाम उठा लीजिए दोस्तों, ज़्यादातर दोस्तों इसी पैटर्न के आधार पर दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं दोस्तों ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप कब कंप्लीट कर सकते हो, जब आपको पूरा जो है दोस्तों अच्छा नॉलेज हो, अच्छी तरह से आपने स्टडी की हो, अच्छा थ्योरी पढ़ा हो, अच्छी तरह से आपने क्वेश्चन लगाए हो। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखा करें, समझा करें। तो दोस्तों सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों कंपास जो है दोस्तों नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है, बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों एक्टिनोमीटर, ये दोस्तों विकिरण की तीव्रता को मापता है, बिल्कुल सही है। और इलेक्ट्रोस्कोप ये दोस्तों विद्युत आवेश की उपस्थिति का संसूचन करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये दोस्तों आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। सही नहीं है ये आपसे पूछा है दोस्तों, तो यह साइक्लोट्रॉन, ये छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को मापता है, ये गलत है दोस्तों। साइक्लोट्रॉन जो है दोस्तों ये एक जो बड़े बड़े चक्रवात तूफान आंधी जो आते हैं उन्हें मापता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों ये गलत है। अगला प्रश्न है, पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है। तो यह है दोस्तों आपका एंजाइम। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे ही आपकी एनटीपीसी क्लासें ख़त्म होती हैं तो दोस्तों आपकी सीरीज चलने वाली है ईएलपी वालियों के लिए, यानी ईएलपी के जितने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं सीबीसी 2 की दोस्तों क्लास मैं आपके लिए उपलब्ध कराने वाला हूं, जैसे ही आपकी एनटीपीसी सीयूटी 1 की क्लासें ख़त्म होती हैं उसके तुरंत बाद। तो दोस्तों तैयारी जो है दोस्तों जितने प्रैक्टिस सेट हैं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके सारे के सारे आपके लिए कराए जाएंगे। और बहुत सारे आपने देखा हो दोस्तों कि कुछ यूट्यूबर होते हैं जैसे कि हालांकि मेरा किसी एक को टारगेट करना नहीं है, देखिए दोस्तों हालांकि वो अपनी जगह अच्छा कराते हैं, सही कराते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं जैसे कि आपने देखा हो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाइए और आपका सिलेक्शन, ये 200 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाइए आपका सिलेक्शन। तो दोस्तों
ऐसा नहीं है। आप खुद सोचिए कि 100 क्वेश्चन ही बनते होंगे क्या? क्या आप 100 क्वेश्चन के आधार पर ही सिलेक्शन ले सकते हो? नहीं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दोस्तों आपके बनते हैं प्रीवियस ईयर के। क्योंकि दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आप लगाते हैं वही आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और उन्हीं की ज़्यादा संभावना होती है और वही सारे आपके पूछे जाते हैं और वही पैटर्न होता है। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड कुछ नहीं होता। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे उतना आपके लिए बेहतर होता है, बेस्ट होता है और उतना ही आपका दोस्तों जो है कंटेंट जो है बेहतर बनता है, तैयारी आपकी अच्छी हो पाती है। तो दोस्तों CBT 2 के लिए दोस्तों ALP CBT 2 के लिए दोस्तों मैं आपके लिए क्लासें स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे ही आपकी NTPC क्लास खत्म होती हैं तुरंत वो क्लासें आपकी स्टार्ट होंगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों जब भी वो क्लास स्टार्ट हो या फिर जो ये क्लासें हैं या कोई भी अन्य नोटिफिकेशन आता है रेलवे से रिलेटेड या अन्य किसी भर्ती से रिलेटेड, तो सबसे पहले जो मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और पल पल की सूचना जो है दोस्तों जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल वाला बेल आइकन दबा लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलिए, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी यही पूछा है। स्वराज दल की स्थापना किसने की दोस्तों? CR दास ने, सही है। वैज्ञानिक समाज की MN रॉय ने, भूदान आंदोलन की विनोबा भावे ने और वेद समाज की ये हैं दोस्तों आपके वेद जो है स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों। तो आपको याद रखना है। यहाँ पर गलत है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय आपसे पूछा है, तो यह है दोस्तों आपका कोलकाता। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जैन मठ जो संस्थान होते हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों बसादिस। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि इनमें से कौन सी तरंगें मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं, यानी कौन सी प्रकार की तरंगें जो है दोस्तों मनुष्य सुन सकता है, इनकी एवरेज स्पीड जो इतनी होनी चाहिए तो उनकी जिन्हें दोस्तों मनुष्य सुन सके, तो वो कौन सी हैं दोस्तों? तो ये हैं दोस्तों आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति रेंज वाली, या फिर दोस्तों कहीं पर दोस्तों ऑप्शन में ये भी आपको देखने को मिलेगा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज 20,000 के का मतलब है दोस्तों 1,000 किलो को 1,000 मापते हैं दोस्तों। 1 किलो मतलब 1 किलो 1,000, तो यहाँ के की जगह दोस्तों 1,000 लगा दिया जाता है, वो हो जाता है 20,000। तो आपको याद रखना है, कन्फ्यूज ना हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? तो यह है दोस्तों आपका रूस। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो यह है दोस्तों रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र है दोस्तों आपका उदगमंडलम में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया था? तो ये कराया था दोस्तों लॉर्ड मेयो ने। सांख्यिकी का मतलब है दोस्तों जनगणना जो कराई थी पहली बार भारत में लॉर्ड मेयो के द्वारा ही कराई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और पूछा गया है पेरिफेरल डिवाइस क्या है? तो पेरिफेरल डिवाइस जो है दोस्तों ये एक प्रकार की दोस्तों ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है 2018 में इनमें से किस अंडमान द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि प्रेजेंट में उस समय दोस्तों 2018 में जब था ये करंट का प्रश्न था, लेकिन अब प्रेजेंट में दोस्तों ये स्टैटिक जीके का प्रश्न बन चुका है। तो रॉस द्वीप जो है दोस्तों अंडमान निकोबार में, उसी का नाम बदलकर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस
नाम रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए? तो ये किए गए थे दोस्तों 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपको याद रखना है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन जो है दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तभी दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ये दिया था दोस्तों राजकृष्ण ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी दोस्तों प्रियंका दुबे ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नैमालअले भी कहा जाता है? तो यह है दोस्तों आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है दोस्तों निरुक्त। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो यह है दोस्तों आपकी नरसिम्हन समिति। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने। किसकी दोस्तों? प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना किससे की जाती है दोस्तों? आत्मा से, बिल्कुल आत्मा से। और वही दोस्तों ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति आत्मा से प्रार्थना करता है, के अंतर्मन से प्रार्थना करता है, वही दोस्तों ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से आप इसे रिलेट करें, क्योंकि दोस्तों ये समाज जो होते हैं ना, ये जो संस्थान होते हैं, इन्हें याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस प्रकार आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपकी जम्मू कश्मीर से संबंधित। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों धूमल नृत्य शैली जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर की है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है दोस्तों आपकी 5846 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों सेंटीग्रेड में पूछे तो आपसे याद रखना है दोस्तों 37.6, ये आपका होता है डिग्री सेंटीग्रेड में दोस्तों। ये आपको भी याद रखना है, कोई सा भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई? तो ये ली गई थी दोस्तों यूके यानी दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से ली गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेशी सीमा पर स्थित हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है डिजिटल इमेज के संबंध में DPI का पूर्ण रूप क्या है? तो DPI का पूर्ण रूप है दोस्तों डॉट्स पर इंच। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन यानी दोस्तों WTO का पूर्ववर्ती था? तो ये था दोस्तों आपका व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। पूर्ववर्ती का मतलब है दोस्तों जो इससे पहले जो था। अब तो दोस्तों वर्तमान WTO है यानी विश्व व्यापार संगठन। पहले इसके स्थान पर WTO के स्थापना पहले इसका नाम था दोस्तों व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार।
अगला प्रश्न है, पूछा गया है भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की पहली महिला अध्यक्षा कौन है? भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की ये है दोस्तों आपकी डॉक्टर GC अनुपमा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, ये आपके कुछ प्रश्न थे 23 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के आपके प्रश्न थे दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि दोस्तों वीडियो आपकी समाप्त हो चुकी है, और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और जो हो सके तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।